बच्चों, हम सीखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, इसके लिए क्या सूत्र है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो सूत्र आपका है n+1 बटे 2। अब इसे दो तरीके से सीखेंगे। मान लीजिए कि ये सूत्र आया कहाँ से, ये किस तरीके से हमने ये सूत्र बनाया है। तो अगर मान लीजिए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं, एक से शुरू होती है। तो 1+2+3+4+5 आप इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए 5, और इस तरह जोड़ना आसान होता है। 5 ये हो गया, 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो ये हो गए कुल मिला के 15। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस तरह से 10 प्राकृतिक संख्याओं का भी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो कैसे निकलेगा। अब ये फॉर्मूला भी देखिए, इससे भी आप इसे निकाल सकते हैं। n का मान कितना है, सूत्र से अगर निकालें तो n का मान है 5। n+1 यानी 5 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 बटे 2। 2 से ये 6 कट जाएगा, अब ये भी 15 आ गया। तो ये आसान है, क्यों? क्योंकि छोटी, अगर जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपने आराम से जोड़ के निकाल लिया, 10 का निकाल लिया, 20 का, कितने तक निकालेंगे, 50, 100, 150, अगर ऐसे भी आ जाए तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र से अगर हम प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याएं, यानी इसको हम सूत्र रूप में इस तरह से लिख दें, 1+2+3 प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, 3 प्लस यहां पर लिखेंगे 4+5+6 से लेकर कहां तक योग है n। ये सूत्र है n+1 बटे में 2। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इससे कितनी भी पूछा जाए, प्रथम 5 जैसे आप मैंने निकाल के दिखा, प्रथम 10 का निकालना हो तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इससे अगर 12 को आप लिखेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको टाइम लगेगा और वहां पर आपके पास टाइम नहीं होगा तो इस तरह से जोड़ने का। तो आप क्या करेंगे, 12, n का मान है 12, 12 में एक जोड़ा n+1, तो कितना हो गया 13 बटे में 2। अब काटिए, 6 बार कट जाएगा, तो 13 छंग कितना होता है, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। तो ये आपका डायरेक्ट निकल आया। तो ये फॉर्मूला है कि अगर हमें कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं को शुरुआत से जोड़ना है तो फिर हम इस फॉर्मूला n+1/2 से निकाल सकते हैं। अब अगर आ जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस से लेकर कितना n का वर्ग, इनको जोड़ना है तो क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका है n+1 2n+1 बटे 6। ये एक फॉर्मूला है। अब अगर आप डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ना चाहते तो अगर हम मान लें कि प्रथम, इसमें भी मान लें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो अगर ऐसे निकालें तो आप क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, वर्ग आपको याद होंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का 16 और 5 का 25। अब देखिए यहाँ पे भी जोड़ने का आसान तरीका, ये 25 है और 16 और 9 25, 50 हो गया आपका, और 5 55। इस तरह से भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर जोड़े, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये इस तरह से भी आप सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मैंने आपको बताया कि अगर 5 की जगह 10 होता, 15 होता प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उससे आपको जोड़ना और कठिन हो जाता। तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इससे, इस फॉर्मूले से करें तो क्या होगा, n, सूत्र फिर से लिख लेते हैं, n+1 2n+1 बटे 6। n का मान कितना है 5, 5 में
एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 2n का मतलब 2 से n की गुणा, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ो कितना हो गया 11, और बटे में 6, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55, फिर से वही निकल के आया। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर कम संख्याएं हैं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा संख्याएं हैं तो आप फॉर्मूला आपके लिए हेल्पफुल है। अब इसी तरीके से अगर ये आ जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तब कैसे करेंगे? यानी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, प्लस ये सब जोड़ते चले जाइए, कहां तक जोड़ना है? n का घन। अब इसका कैसे? तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 बटे 2। ये वाला सूत्र था कितना? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन घनों के योग के लिए जितना भी ये n प्लस 1/2 आए इसका वर्ग कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो अब इसको भी हम डायरेक्ट भी करके देखते हैं। यानी अगर हम लें प्रथम 5, अब इसमें भी 5 ही लेते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब इसको निकालिए तो क्या करेंगे? 1 का घन करेंगे, 2 का घन, आपको घन भी याद होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये घन याद करना हेल्पफुल रहता है। 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। ये सब आपको याद होना चाहिए वैसे भी। अब देखिए इनको अगर आप जोड़ें तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए यहां पर अगर हम आप 125 यहाँ जोड़ते हैं, 9 हो गया, 9 और 27 के हो गया आपका 36, 36 और 64 ये हो गया आपका पूरा 100, 100 और ये 100 और 100 200 और 225, ये आपके आ गया 225। ठीक है, अब ये तो आपने डायरेक्ट जोड़ा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 5 से बहुत ज्यादा संख्या हो तो आपके लिए दिक्कत होगी, फिर फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूले से अगर हम इसी सवाल को करते तो 5 के लिए n का मान 5 है, n प्लस 1 कितना हो गया 6, यानी 1 जोड़ दीजिए बटे 2 और इसका पूरे का वर्ग। अब ये आपने काट दिया, यहाँ हो गया 3, 2 से 6 कटा 3 हो गया है ना, 5 3 अंदर कितना हो गया 15, 15 का वर्ग देखिए 225। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चाहे ऐसे सिंपल तरीके से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इससे बड़ी संख्या जब तो n का मान बड़ा सा बड़ा हो तो भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो आज आपने ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रश्न लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।